तो हैदराबाद में पेपर बैलेट खुलते ही आपको बता दें बड़ा उलटफेर हुआ है। सत्तारूढ़ टीआरएस को 66 सीटों पर बढ़त मिली है। ओवैसी की एआईएमआईएम को 37 सीटों पर बढ़त है, जबकि 34 सीटों पर बढ़त के साथ बीजेपी तीसरे नंबर पर इस वक्त पहुंची हुई है और 3 सीटों पर बढ़त के साथ कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पर है। तो जैसे ही ये पेपर बैलेट्स जो हैं उनकी गिनती शुरू हुई है, ये बड़ा उलटफेर, क्योंकि पहले जो है पोस्टल बैलेट्स की जब गिनती हो रही थी तब बहुत ही बढ़त के साथ बीजेपी जो है वो लीड कर रही थी 94 सीटों पर, लेकिन अब ये बड़ा उलटफेर हम देख रहे हैं। जैसे जैसे ये पोस्टल बैलेट्स वहां पर खुलने शुरू हुए, पेपर बैलेट्स की गिनती शुरू हुई, तब ये तस्वीर पूरी तरह से बदल गई और टीआरएस लीड कर रही है 66 सीटों पर। अभी हमें नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन पेपर बैलेट खुलते ही ये बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। टीआरएस देखिए लीड कर रही है 66 सीटों पर, बढ़त बनाए हुए है, सबसे आगे पार्टी यही नजर आ रही है। ओवैसी की एआईएमआईएम को 37 सीटों पर बढ़त है, दूसरे नंबर की पार्टी, और तीसरे नंबर पर है बीजेपी 34 सीटों पर बढ़त के साथ। तो आप देख रहे हैं तस्वीर अब कुछ घंटों में काफी बदल चुकी है। जैसे ही ये पेपर बैलेट्स की गिनती शुरू हुई है, अब टीआरएस जो है वो अब इस वक्त लीड कर रही है सबसे ज्यादा सीटों के साथ। हालांकि टीआरएस का कहना था पिछली बार के अगर हम चुनाव देखें तो 99 सीटें उसे हासिल हुई थी और इस बार भी यही कहा जा रहा था टीआरएस की ओर से कि 100 से ज्यादा सीटें वो हासिल करेगी, लेकिन कहीं वो पीछे ही सिमटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर जो मुख्य प्रतिद्वंदी है बीजेपी ने काफी वहां पर उसको एक तरह से झटका दिया है और ये ओवैसी के गढ़ में सेंधमारी की है बीजेपी पार्टी ने। और ये दरअसल जो पूरी तैयारी है, ये तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए ये स्टेज सेट हो चुका है और उसी की तैयारी बीजेपी की ओर से बहुत ही बड़े स्तर पर, क्योंकि इस चुनाव में हमने देखा ये बहुत ही अहम माने जा रहे थे, क्योंकि इन चुनावों में अमित शाह से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, जेपी नड्डा खुद वहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और इस वजह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन चुनावों की कितनी ज्यादा अहमियत है, क्योंकि अब जो नजर है वो तेलंगाना विधानसभा चुनावों पर है। तो आप ये देख रहे हैं जो अब तस्वीर जिस तरह से बनती हुई नजर आ रही है, जो बीजेपी पार्टी है वो 34 सीटों पर लीड बनाए हुए है और टीआरएस 66 सीटों पर, और साथ ही साथ ये 3 पार्टियों के बीच ये मुख्य मुकाबला जो है वो दिखाई दे रहा है। टीआरएस 66, एआईएमआईएम 37 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस कहीं ज्यादा पीछे नजर आ रही है, वो 4th पोजीशन पर है, लेकिन बीजेपी को जो बढ़त नजर आ रही थी शुरुआती तौर पर, वो अब दिखाई दे रहा है कि अब वो तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रसाद भोसेकर इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रसाद, हालांकि ये ऊंची छलांग तो बीजेपी ने जरूर लगाई है, लेकिन फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पा रही है। टीआरएस अभी भी सबसे बड़ी पार्टी। बिल्कुल, सुबह से मैं वही दोहरा रहा था कि बैलेट पेपर के बाद जो पोस्टल बैलेट के बाद जो बैलेट पेपर से उसकी वोटिंग होनी, उसकी गिनती होनी थी, और जैसे कि गिनती शुरू हो गई बैलेट पेपर्स की तो नतीजा सभी के सामने है। लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर ये है कि 4 से वो कम से कम 30 का आंकड़ा, हालांकि सभी अभी रुझान है, लीडिंग है, तो लेकिन छलांग जरूर लगाई है। लेकिन जिसकी उम्मीद की जा रही थी उनसे भी, भारतीय जनता पार्टी से, उतनी उम्मीद तो वो खरे नहीं उतरे हैं। फिर एक बार तेलंगाना राष्ट्र समिति और एमआईएम की यहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर होंगे और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर उन पर कब्जा होना ये लगभग तय माना जा रहा है। मीमांसा जी, और इससे पहले प्रसाद भोसेकर, जो दुपक्का उपचुनाव था वो पहले बीजेपी ने जीता, जिसने मोराल बूस्टर का काम किया। अब इन चुनावों में भी जो बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिल रहा है, तो अब ये मानकर चला जाए कि जो अब तेलंगाना के विधानसभा चुनाव होंगे तो टीआरएस बीजेपी को हल्के में नहीं ले सकती। बिल्कुल, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति अब भारतीय जनता पार्टी को हल्के में नहीं ले सकती। खास बात यह है कि कांग्रेस का जो स्पेस था तेलंगाना में, उस पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, कहना पड़ेगा कि एक तरीके कब्जा कर लिया है, और जिस प्रकार से धीरे धीरे अपने ऑर्गेनाइजेशन को वो मजबूत बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो ये नतीजे सामने आ रहे हैं। पहले दुब्बाका का बाई इलेक्शन जीता और अभी 30 के आसपास जो उनका आंकड़ा है काफी अच्छा माना जाना चाहिए, क्योंकि
पिछले जीएचएमसी चुनाव में उनके पास सिर्फ 4 काउंसलर थे, जो बढ़ करके अभी 30 के आसपास आएंगे। तो जरूर उम्मीद की किरण भारतीय जनता पार्टी को है और 2023 में जो चुनाव होने हैं उसके लिए ये तैयारी मान सकते हैं हम। जी बिल्कुल, क्योंकि जो 24 विधानसभा सीटें हैं लगभग कवर हो जाती हैं जहां पर अभी चुनाव हुए हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो तेलंगाना विधानसभा चुनाव होंगे उसके लिए एक तरह से स्टेज सेट कर ली है बीजेपी ने। एक लॉन्च पैड के तौर पर उसने इसका इस्तेमाल किया है और दक्षिण भारत में भी अपनी पैड बनाने के लिए इन चुनावों को टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है और इसीलिए ये चुनाव इतने ज्यादा महत्वपूर्ण। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.